मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इग्नू का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल तरीका है, मात्र 2 मिनट के काम है कि आप परसेंटेज निकाल लेंगे। जब मैं भी पढ़ता था तो परसेंटेज को लेकर मैं काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो खोजता था, देखता था, लेकिन सही और प्रमाणिक हमें वीडियो नहीं मिल पाता जो सिंपल तरीके से कोई बता दे कि परसेंटेज कैसे 2 मिनट में आप निकाल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि इग्नू का परसेंटेज आप कैसे मात्र कम समय में ही निकाल कर और समझ सकते हैं बहुत ही सटीक तरीके से। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो इग्नू का एग्ज़ाम होता है वो असाइनमेंट एक होता है, एक थ्योरी हो। इसके बाद दोनों का नंबर, असाइनमेंट भी जब लिख कर दिए होंगे तो 100 नंबर का लिख के दिए होंगे, थ्योरी भी होगा तो 100 नंबर का होगा। तो छात्रों को लगता है कि यही 100 नंबर है, हमें इसी में से नंबर लाना है। नहीं, देखिए, असाइनमेंट का वेटेज 30% मिलता है, थ्योरी का वेटेज 70% मिलता है। भले ही आप असाइनमेंट 100 नंबर का लिख के दिए हो, भले ही थ्योरी 100 नंबर का हो, लेकिन आपका 100 में थ्योरी का 70% वेटेज जोड़ा जाएगा, असाइनमेंट में 30% वेटेज आपका जोड़ा जाएगा, भले ही आपने 100 नंबर का लिख के दिया हो। मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है संविधान। संविधान का आप जब असाइनमेंट बनाए होंगे तो 100 नंबर का बनाए होंगे, 100 नंबर का असाइनमेंट लिख कर दे दिए होंगे। इसके बाद थ्योरी भी जब होगा संविधान का तो ये भी 100 नंबर का होगा। तो अब क्या होता है, यहाँ देखिए मेन जो मुद्दा है इसमें, मान लीजिए असाइनमेंट में आप पा गए 100 में से मान लीजिए कि 70 नंबर आप पा गए हैं असाइनमेंट में, काफ़ी अच्छा खासा नंबर आप पा गए 70 नंबर। इसके बाद थ्योरी भी आपने 100 नंबर का दिया, थ्योरी भी बहुत अच्छा किया, आपने बेस्ट किया, अच्छा लिखा, और इस थ्योरी मान लीजिए 80 नंबर आप पा गए, या जो भी हो हर सब्जेक्ट का। देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए केवल बता रहा हूँ, असाइनमेंट में हमने 100 में 70 पाया है और थ्योरी में 100 में आपने 80 पाया। तो इसको क्या करिए कि वेटेज करना है, इसको गुणा कर दीजिए। 70 में यहाँ 30 गुणा कर दीजिए, भागे 100 कर दीजिए। 80 है ये तो 80 और गुणे ये जो 70 है ये कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। वेटेज जो है 70%, यहाँ थ्योरी वाले नंबर में गुणा कर देना है, भागे 100। असाइनमेंट का जो 30% है, असाइनमेंट में आपने पाया है मान लीजिए 70, ये 100 में, तो 70 गुणे ये वेटेज 30 कर दीजिए गुणा, नीचे भागा कर दीजिए 100 में, ये कटा दीजिए, ये कटा दीजिए, ये कट गया। इसके बाद 7 के 21, इसको गुणा करेंगे तो ये 21 नंबर आया, इसको कटा दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, 8 7 56। यानी ये ओरिजिनल आपका मार्क्स है। असाइनमेंट में आपने पाया 21, थ्योरी में पाया आपने 56, ये मार्क्स है। और ये संविधान जो नंबर है, पेपर है, अब ये दोनों को जुड़ जाएगा। 21 जोड़ दीजिए असाइनमेंट वाला, 56 जोड़ दीजिए 21, हाँ 21 जोड़ दीजिए असाइनमेंट वाला, 56 जोड़ दीजिए ये थ्योरी वाला। तो कितना नंबर बना, 6 1 7 5 2 7, यानी 77 नंबर आप पाए हैं संविधान में 100 नंबर में। तो आप समझ चुके होंगे कि असाइनमेंट में 100 में भले ही आप 70 पा जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थ्योरी में भले ही 100 में आप 80 पा जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर जो मेन जुड़ेगा, परसेंटेज जो बनेगा वो अब 77 बनेगा कि आप संविधान में 77 नंबर पाए हैं, और यह हर सब्जेक्ट का हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी छात्र ग्रेजुएशन में या पीजी में पढ़ेगा तो 5 6 7 सब्जेक्ट होते हैं, सबका ऐसा ही निकालिए और सबको जोड़कर जितने सब्जेक्ट में भाग दीजिए, फाइनल परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ एक बार और समझ लीजिए, असाइनमेंट में 30% वेटेज है, थ्योरी में 70% वेटेज है। असाइनमेंट में 100 नंबर का आपने संविधान में लिख के दिया, उसमें से आप 70 पा गए, 100 में 70। इसके बाद क्या करें कि यहाँ कोई अंतर नहीं है, आप 70 यहाँ लिखिए, वेटेज वाला 30 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ भागे 100 से कर दीजिए। इसके बाद थ्योरी का वही मेन मुद्दा है, जितना पाएँ उसका 70% गुणा कर दीजिए, भागे 100। अब मान लीजिए यहाँ कोई ये तो परमानेंट रहेगा, इसको रखिए, ये रहेगा। असाइनमेंट में मान लीजिए फिर आप किसी में 60 पा गए हैं, 68 पा गए हैं, 65 पाए हैं, बस ये वाला चीज़ यहाँ रखिए और ये वाला यहाँ, इसको गुणा कर दीजिए, भागे 100, और जितना फाइनल आएगा यहाँ लिख लीजिए असाइनमेंट वाला, इसका जितना पाए हैं 80 85 87 50 यहाँ कर दीजिए, बाकी ये वाला हमेशा रहेगा। 100 में भागा कर दीजिए, जितना पाए हैं इसको यहाँ कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जो ये आएगा फाइनल आपका नंबर हो जाएगा।
तो प्रत्येक सब्जेक्ट का आप जितना सब्जेक्ट है सबका ही ऐसे निकाल कर मान लीजिए सब गुणा भाग करके निकालने पर किसी में 60 आया, 50 आया, 70 आया, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हो गया। अब इनका जोड़कर जितने सब्जेक्ट है भाग दीजिए, आपका ओरिजिनल परसेंटेज बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सिस्टम होता है इग्नू का, कोई चिंता का विषय नहीं है और कोई इधर उधर की बात नहीं है। परसेंटेज निकालने का यही सरल तरीका है। आपको जब मार्कशीट मिलेगा इग्नू का, उसके पीछे भी सिस्टम लिखा रहता है कि आप इग्नू का परसेंटेज जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो यही एक प्रक्रिया होता है। बस ये वेटेज असाइनमेंट 30 वाला यहाँ ध्यान रखिए, वेटेज जो 70 वाला है ये यहाँ ध्यान रखिए। अब जितना पाए हैं उसको यहाँ से गुणा करते जाइए, असाइनमेंट में जितना पाए हैं 30 से गुणा करते जाइए, नीचे 100 भाग कर दीजिए, कटा के जो आएगा इसमें से जो आएगा दोनों का जोड़ दीजिए। तो ये आपका एक सब्जेक्ट का नंबर फाइनल बनकर तैयार हो जाएगा और आपका परसेंटेज इसी के आधार पर बनेगा। अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में इस परसेंटेज को लेकर तो आप कमेंट करके हमसे अवश्य पूछ सकते हैं।